छत्तीसगढ़ के हसदेव आरंग जंगल में प्रोटेस्ट चल रहे हैं अगेंस्ट द कोल माइन प्रोजेक्ट्स दैट हैव बीन अप्रूव्ड देयर, जिसके चलते इस जंगल के कुछ 2 लाख से ज्यादा पेड़ खतरे में हैं। 300 के करीब पेड़ ऑलरेडी काटे जा चुके हैं। इवन तो 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो गो जोन फॉर माइनिंग डिक्लेयर कर दिया था, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। वेल, आफ्टर दिस डिक्लेरेशन टू इस एरिया में माइनिंग तो चल ही रही थी, एज द पॉलिसी फॉर द नो गो जोन वाज नॉट फाइनलाइज्ड। यू वुडंट बिलीव इट, बट 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हुए इस जंगल को बचाने के लिए पीपल हैव बीन रेजिस्टिंग फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने और एरियाज में कोल माइनिंग के अप्रूवल दे दिए हैं, एंड दैट्स व्हाट द आदिवासीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। In fact, abhi on his recent visit to the UK, Rahul Gandhi was questioned that when he promised in 2015 to fight for Hasdeo and Adivasi people, then why is his party going ahead with these approvals? I have a problem with the decision. हसदेव आरंग is one of the largest blocks of forest in central India, जिसमें 350 से ज्यादा प्रजातियों के जानवर हैं, including elephants, tigers, leopards and rare sloth bears. There are 14 species of reptiles, 100 species of birds and 29 species of fish that are found here. महानदी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यहाँ से निकलती है। इस सब के अलावा कुछ 20,000 से ज्यादा आदिवासी रहते हैं यहाँ, including the Gond tribe, which is the second largest scheduled tribe in India. साथ ही में this forest is rich in coal. It contains some 23 coal blocks. मतलब इन coal projects का जो expansion हो रहा है, it will be done on the land of the Adivasi indigenous people. और यहाँ 90% households are dependent on agriculture and forest produce for their livelihoods. Mining की वजह से इन tribals को displace किया जाएगा, जिसका सीधा impact इनकी रोजी रोटी पर पड़ेगा। और ये already हो रहा है। Over the years जिनको displace किया जा चुका है, they have been rehabilitated, but on the outskirts of the region, impacting their livelihood. जिस accommodation में इन्हें shift किया गया, reportedly that was small and without electricity or water. बहुत से लोग कुछ ही दिन में इन घरों से निकल गए as the facilities were poor. लेकिन of course इन coal mining projects से, coal transportation के लिए बनने वाली रेलवे लाइन से, जंगल कटने से सिर्फ इंसान ही मुश्किल में नहीं है, ये जंगल यहाँ के हाथियों का माइग्रेशन रूट है। 2007 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हसदेव आरंग को एलिफेंट रिजर्व बना देंगे टू रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन द एरिया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ। अभी हर साल 60 से ज्यादा लोग यहाँ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में मारे जाते हैं, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इंडिया की टोटल हाथियों की पॉपुलेशन का 1% से भी कम हसदेव आरंग में है, लेकिन यहाँ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से हुई रिपोर्टेड डेथ्स का कंट्रीब्यूशन 15% से भी ज्यादा है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स ने हाथियों के हैबिटेट को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, तो ये अब उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पाए जा रहे हैं where they were never seen before, even in the nearby state of MP। और फिर इससे इंसानों के बीच तबाही तो मचेगी ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिससे इंसानों और जानवरों दोनों की लगेगी वो है क्लाइमेट चेंज। अभी मौसम में थोड़ी राहत है, बट वी हैव ऑल जस्ट फेस्ड अ particularly brutal summer this year, right? मतलब पारा 50 डिग्री सेल्सियस टच करने को हो रहा था। इतने पेड़ कटने से और पावर प्लांट्स में कोल जलने से एनवायरमेंट पर, ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर होगा? बाय नाउ वी ऑल नो। आई एम नॉट गोना स्पीक अबाउट इट। अभी पिछले साल नवंबर में COP26 में इंडिया हैज प्लेज्ड कि 2030 तक हम 1 बिलियन टन प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन कम करेंगे। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। लेकिन यहाँ इन जंगलों को, इन कार्बन सिंक्स को काटने से हम ऐसा कर पाएंगे क्या? बेसिकली सीन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर डिपेंडेंट है फॉर कोल सप्लाई फॉर इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इन 2007 सम 2700 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन हसदेव वाज एलोकेटेड टू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान को कोल की जरूरत है और वो इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइंस में खत्म हो रहा है, जिसके चलते राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को पुश कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार और कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल दिए जा रही है, व्हिच आर टू बी डेवलप्ड बाय अदानी एंटरप्राइजेस। राजस्थान के सीएम का कहना है कि अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज में कोल नहीं मिला तो उनके स्टेट में बिजली की काफी प्रॉब्लम होने वाली है। इतनी गर्मी जो पड़ रही है उसके चलते एनीवे द नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू रन फैंस एंड एसीज हैव सर्ज्ड लाइक हाउ इन सो मेनी स्टेट्स। वहीं सर्वाइवल इंटरनेशनल, जो कि एक ह्यूमन राइट्स एनजीओ है, उसका कहना है कि राजस्थान इज सो रिच इन सोलर पावर पोटेंशियल दैट इट डजंट रियली नीड द अमाउंट ऑफ कोल दीज माइन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एंड दैट देयर आर ह्यूमन राइट वायलेशंस हैपनिंग हियर। एज पर द इंडियन लॉ, आदिवासी लैंड पर माइनिंग कैन नॉट गो अहेड विदाउट पीपल्स कंसेंट। लोगों का कंसेंट लिया जाता है हर गांव की ग्राम सभा में। नाउ अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, लोकल आदिवासी फार्मर्स का कहना है कि जब ग्राम सभाओं में अथॉरिटीज लोकल्स को कन्विंस नहीं कर पाई तो अथॉरिटीज ने फोर्सफुली इन ग्राम सभा के सरपंचों के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स करी और उनमें नकली कंसेंट लेकर इन प्रोजेक्ट्स की फॉरेस्ट क्लियरेंस ले ली। दैट द पीपल अफेक्टेड बाय दीस प्रोजेक्ट्स वर नॉट इवन इन्वॉल्वड इन दिस। सो दिस प्रोटेस्ट इज अबाउट दीस फेक कंसेंट्स एज वेल। दिसंबर 2019 में द एंटायर कम्युनिटी सैट फॉर अ 75-day धरना अगेंस्ट दिस। 300 किलोमीटर की प्रोटेस्ट मार्च करी गई टू अपील टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सीएम एंड द गवर्नर। व्हाइल द गवर्नर हैज आस्क्ड द स्टेट फॉर एन इंक्वायरी इनटू द
the entire issue of fake Gram Sabha consent and has ordered that no action be taken till then, स्टेट गवर्नमेंट को कतई जल्दी है। सब नए कोल माइनिंग अप्रूवल दे दिए गए हैं, जो कि एज पर दीज एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। लेकिन ये पावर ग्रेड कोयले से भरी इस रीजन की खदानें है ही इतनी एंटाइसिंग कि अथॉरिटीज और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इसे छोड़ सकते हैं। आदिवासी, हाथी, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, वो तो सब इसके बाद में आता है। अकॉर्डिंग टू लोकल एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स को नकली पुलिस कंप्लेंट से डराया धमकाया भी जा रहा है। लेकिन आदिवासियों ने, एक्टिविस्ट ने अभी भी हार नहीं मानी है। इवन आफ्टर मोर देन अ डेकेड दे आर कीपिंग देयर स्ट्रगल अलाइव। आफ्टर दीज न्यू अप्रूवल्स, इन्होंने जंगलों में कैंप लगा लिए हैं टू प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। माना कि बिजली की बहुत जरूरत है, लेकिन इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, उसके लिए इतने सारे ट्राइबल्स का, वाइल्ड लाइफ का और इतने पेड़ कटने से जो हम सबका कटेगा, इज दैट वैलिड? शुड वी बी स्टैंडिंग विद दीस प्रोटेस्टर्स एज दे डिफेंड देयर फॉरेस्ट, आवर फॉरेस्ट? टेल मी इन द कमेंट्स below what do you think, and like and share this video with as many people as possible.